देश भर में गर्मी की मार लोग झेल रहे हैं। यूपी में भीषण गर्मी का सितम लगातार बरकरार है और गर्मी से लोगों का जो जीना है वो मुहाल हो चुका है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज में अलर्ट है। तो गर्म हवा, लू के साथ तापमान ज्यादा रहने के आसार मौसम विभाग ने जाहिर किए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। मौसम की मार झेल रहे हैं लोग, गर्मी की मार झेल रहे हैं और ऐसे में लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है, मुहाल हो चुका है। लगातार बढ़ता तापमान लोगों के लिए एक परेशानियों का सबब बना हुआ है और देश भर में गर्मी की मार लोग झेलने पर मजबूर हैं। यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग शहरों में ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है ताकि लोग गर्मी से सचेत रहें और हिदायत लगातार लोगों को दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर्स भी लगातार ये अपील कर रहे हैं। मौसम विभाग खुद ये कई बार हिदायत दे चुका है कि अगर जरूरत ना हो तो अपने घरों से बाहर निकलने से बचाव रखें, यानी जरूरत पड़ने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकलें। तो अपने स्वास्थ्य का वो ख्याल भी रखें, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें, पेयजल का इस्तेमाल करें और ऐसे में पेयजल का सेवन करने से पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, तरल पदार्थों का सेवन करें और ऐसे में कई तरह की हिदायत भी दी जा रही है। लोगों से घरों में कैद रहने के लिए कहा जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि देश भर में अलग अलग जिलों में और खासतौर पर यूपी में अलग अलग शहरों में, जिलों में लगातार जो तापमान है वो बढ़ रहा है। और देखिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं यूपी में कहां पर अलर्ट है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर में रेड अलर्ट है। तो कानपुर देहात, कानपुर के इलाकों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए गर्म हवा, भीषण लू के साथ तापमान ज्यादा रहने के आसार जो है वो मौसम विभाग ने जाहिर किए हैं। प्रतापगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी, संत रविदास में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप जान लीजिए। जौनपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो उसके अलावा बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, बहराइच और श्रावस्ती में भी ऑरेंज अलर्ट है। इनके अलावा रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, मथुरा, आगरा में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि ऑरेंज अलर्ट जालौन, औरैया, फिरोजाबाद, मैनपुरी और इटावा में भी जारी किया गया है। येलो अलर्ट कहां पर है वो भी हमने आपको बताया। रेड अलर्ट आप जान लीजिए, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज और फतेहपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आप आसान भाषा में समझिए कि कहां पर ऑरेंज अलर्ट है, कहां पर रेड अलर्ट है, कहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए अलग अलग शहरों से मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो अनिल भी मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए। सबसे पहले रवि आप ही का रुख करते हुए फिलहाल क्या तापमान है, मौसम विभाग ने क्या जाहिर किया है और लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अगले और कितने दिनों तक इसी तरीके से मार झेलनी पड़ेगी मौसम के लोगों को? देखिए अगर हम बात करें तो मौसम जानकारों ने साफ किया है, अगर मानसून है वो करीब 23 जून के करीब वो लखनऊ में आ सकता है, लेकिन अभी 23 जून में वक्त है। अगर हम अभी की बात करें तो सुबह का वक्त है और इस वक्त 10 बज रहे हैं और अगर हम अभी के तापमान की बात करें करीब 38 डिग्री के आसपास तापमान है और ये बढ़ते बढ़ते 44 से 46 डिग्री करीब पहुंच जा रहा है। हालांकि 3 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी है जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। हम दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर वो है, ये छांव का सहारा लेते हुए यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ की लोगों की संख्या है वो छांव के सहारे के साथ यहाँ नजर आ रही है। बेल के रस की दुकान है, गन्ने के रस की दुकान है और यहाँ पर जो भी लोग हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं, यानी कि भारी संख्या में जो भी लोग हैं वो इस तरफ नजर आ रहे हैं। अब ये दूसरी तरफ हम आपको वो सड़क दिखाते हैं, ये सड़क जहाँ पर धूप है और ये हमारे पीछे आप नजारा देखिए, ये पूरी सड़क खाली नजर आ रही है। वजह है क्योंकि सुबह 10 बजे के करीब जो धूप आई है उस धूप की वजह से लोगों ने इस सड़क से किनारा कर लिया है और लोग छांव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो लोग नजर भी आ रहे हैं वो पेड़ों की छांव में नजर आ रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, इतनी धूप हो रही है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पेय पदार्थों की दुकानें हैं, यहाँ जो भी दुकानें छांव में लगी हुई है वहां पे लोग जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी, जो आसमान से लगातार आग बरस रही है उसकी वजह से लोग परेशान है। 44 डिग्री के करीब लखनऊ का तापमान हो चुका। हमारे पीछे देख सकते हैं कि पसीना पोंछते हुए नजर आ रहे हैं, किसी काम से निकले होंगे। सर किस तरह की परेशानी हो रही गर्मी से? सर बहुत काफी गर्मी से लोग परेशान हैं। अब क्या बताए, इतना ज़्यादा गर्मी तो कभी हम लोग अपने लाइफ में नहीं देखे थे। इतना उम्र हो गई लेकिन कभी इससे ऐसी गर्मी में से मैं नहीं झेला था जो ये गर्मी है। 10 बज रहा है, जैसे लग रहा है 3 बजे की धूपे है, इस तरह से है। तो क्या करते हैं ऐसे बचाव के लिए? ऐसे बचाव के लिए छाव का सहारा लेना पड़ता है। मट्ठा या बेल का शरबत के लिए आदमी सोचता है कि लिया जाए जिससे ठंडा रहे। इसी रात के लिए आदमी कहीं न कहीं धूप से बचने के लिए छाया में भागता है
और लगभग छाए का भी कोई व्यवस्था अब नहीं रह गया लखनऊ में। पेड़ पौधा सब कट चुके हैं, एक दो बचे हैं, उन्हीं के सहारा लेना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी समझेंगे कि ये बताइए, जिस तरीके की गर्मी हो रही है, कहा जा रहा है कि बीते कई सालों का रिकॉर्ड ही गर्मी तोड़ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह मानते हैं? इसका वजह ये है कि पेड़ पौधे लग नहीं रहे हैं, जल का संरक्षण हो नहीं रहा है, भूमि में जल जा नहीं रहा है। जो पेड़ पौधे लगे हैं उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जो उनको जल मिलना चाहिए उनको मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो भी सूखते जा रहे हैं। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो छाया नहीं रहेगा, और छाया नहीं रहेगा तो ये जाहिर सी बात है कि धूप सीधे सड़कों पे आएगी, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होगी। जो फील्ड वर्क करने वाले लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनको दिन भर सड़क पे ही घूमते रहना है, सड़क पे ही काम करते रहते हैं। 44 डिग्री टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा शरीर जलने लगता है पूरा, बहुत लोगों को लू भी लग जाती है। उससे हम लोग बचा के काम करते हैं। मैं खुद ही एक फील्ड वर्कर हूँ, फार्मास्यूटिकल्स में हूँ, मेरा काम दिन भर सड़कों पे ही है, लोगों से मिलते जुलते रहना जो है, लेकिन हम लोग भी बचा के ही काम करते हैं। इसकी वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग, जब तक हम लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे ये ग्लोबल वार्मिंग चलती रहेगी और टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा। सरकार को जल्दी कुछ न कुछ सोचना चाहिए इस तरफ कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जाए, गर्मी को कैसे कम किया जाए। इस तरीके से कुछ एक्शन प्लान होना चाहिए ताकि जल का संरक्षण हो, भूमि में जल जाए, जो पेड़ पौधे नए लग रहे हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और ये हरे भरे रहें, ताकि जब ये बड़े होंगे तभी लोगों को छांव मिलेगा, तभी लोग सड़कों पर निकलेंगे अधिक से अधिक, क्योंकि इससे पूरा काम काज बाधित हो जाता है। सड़कों पर जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उनको दिक्कत है, जो रिक्शा चलाने वाले हैं उनके लिए दिक्कत है, तो इस तरीके से सभी लोगों के लिए दिक्कत है। पिछले कई सालों में ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु ये शख्स बता रहे हैं कि सरकारों को भी प्रयास करने चाहिए ताकि इस तरीके से परिस्थितियों को बचाव उन पर रखा जाए। नोएडा से मेरे सहयोगी महेंद्र माही भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं महेंद्र आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं जरा गाजियाबाद का रुख कर लेती हूँ। मेरे सहयोगी अनिल लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गाजियाबाद में भी क्या अलर्ट जारी किया गया है अनिल? अगले और कितने दिनों तक इसी तरीके से धूप और लू की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी? क्या मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, क्या कहा गया है? देखिए, इस वक्त मैं NH9 को कनेक्ट करने वाली सड़क पर मौजूद हूँ और किस तरीके से अचानक से जो मौसम में चेंजेस कल से आए हैं, मैं दरअसल बता दूं, क्योंकि हालांकि हीट वेव गाजियाबाद में लगातार देखी जा रही है, पर कल हल्की बूंदाबांदी गाजियाबाद में देखी गई और थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिली है और तेज हवाएं चल रही हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, ये तस्वीर अपने आप में बयां करेंगे, क्योंकि जो पेड़ हैं वो तेज हवाओं से हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें गाजियाबाद से हैं और वहीं जो मैं सड़क बता रहा हूँ NH9 को कनेक्ट करती है। आप देख सकते हैं ज्यादातर लोग जो यहाँ दिखाई देंगे 4 व्हीलर पर दिखाई देंगे। वजह यही है क्योंकि 2 व्हीलर वाले जो है ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं घर से बाहर ना निकले, क्योंकि हीट वेव को देखते हुए, अधिक गर्मी को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया है। जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर के अंदर रहें, क्योंकि लगातार लोग हीट वेव से बीमार भी हो रहे हैं, तो तबीयत बिगड़ रही है। ज्यादातर मरीज जो है डिहाइड्रेशन के जो है अस्पताल के अंदर पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकला जाए, अन्यथा स्थिति इस तरीके की बनी रहने वाली है। आने वाले समय में आप देख रहे हैं यही होगा आखिरकार कब तक लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल तो कोई सिचुएशन में सुधार नहीं आने वाला है। मैं लौटूंगी आपके पास। नोएडा का रुख कर लेते हैं। नोएडा से मेरे सहयोगी महेंद्र माही लगातार बने हुए हैं लाइव। महेंद्र, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 10 बजे से लेकर शाम तक घरों से बाहर निकलने से बचे, शाम के 3 या 4 बजे तक, क्योंकि उस वक्त तपती धूप और लू के थपेड़े लगते हैं, तेज हवाएं चल रही है लेकिन गर्म हवाएं हैं, लिहाजा लोगों को कहीं से कहीं तक कोई राहत नहीं है। किस तरीके से लोग अपना स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि ऐसे में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स लगातार हिदायत दे रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का इस्तेमाल करें, सूती कपड़े पहने, और क्या सड़कों पर सन्नाटा है या फिर लोग नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि शनिवार का दिन है, ज्यादातर लोगों की छुट्टी है, क्योंकि जो नोएडा है ये पूरा नौकरी पेशा वाला शहर बन चुका है। यहाँ जो तमाम लोग हैं नौकरी पेशे वाले रहते, फील्ड वर्कर रहते, तो कहीं ना कहीं यहाँ शनिवार संडे की वजह से सड़कों पे थोड़ा सन्नाटा पसरा है, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। तो बता दें, क्योंकि नोएडा में अधिकतर है ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बड़े बड़े मॉल है, यहाँ खेत या ये कहे कोई जंगल टाइप का यहाँ कुछ नहीं है, तो जिसके कारण गर्मी का एहसास यहाँ ज्यादा होता है। सुबह के वक्त जो टेम्परेचर होता है 37 होता है और दोपहर होते होते वो 47 पहुंच जाता है। तो सोचिए कितना ज्यादा गर्मी का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ IMD का साफ तौर पर कहना है कि अभी आने वाले 1 सप्ताह तक कोई राहत नहीं मिलेगी।
बेशक कल शाम को हल्की बूंदाबांदी हुई थी, मौसम में बदलाव हुआ था, मगर कुछ मिनट्स के लिए था। लोगों को उम्मीद की थी बारिश होगी, मगर बारिश नहीं, हल्की बूंदाबांदी हुई, उससे बहुत ज्यादा उमस हो गई थी। दोपहर के वक्त सबसे ज्यादा गर्मी का टॉर्चर आम जनता को झेलना पड़ता है, और सबसे ज्यादा वो लोग इससे प्रभावित होते हैं तो जो दोपहर के वक्त फील्ड में होते हैं। चाहे हम अपने फील्ड रिपोर्टर्स की बात करें, तमाम वो डिलीवरी बॉय की बात करें, रिक्शा चालक की बात करें, टेम्पो चालक की बात करें, जो तमाम वो लोग जो दोपहर में अपना काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंज होता है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ जो गर्म हवा है वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। अगर आप लगातार घर के बाहर रहते हैं तो आपकी आंखों में बहुत ज्यादा लू लगता है या सिर दर्द हो जाता है, कहीं ना कहीं सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। वही डॉक्टर का भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए, इस भीषण गर्मी में आप कोशिश करिए कि घर से बाहर ना निकले। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट काम हो, यानी कि जो जरूरी काम हो, वो सुबह 10 बजे तक निपटा ले, और उसके बाद 10 से लेकर 3-4 बजे तक जो गर्मी होती है, प्रचंड गर्मी होती है। नोएडा के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां तापमान 50 तक पहुंच जाता है। आप सोचिए। बिल्कुल महेंद्र, और देखिए इसका सीधा असर जो सबसे ज्यादा पड़ रहा है वो रेहड़ी पटरी वालों पर, या फिर जो दुकानदार हैं, जो छोटे व्यापारी हैं उन पर, क्योंकि उस वक्त वो जब अपना बिजनेस लगाते हैं, अपना व्यापार लगाते हैं, रेहड़ी पटरी वाले लगाते हैं, तो उस वक्त सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, लिहाजा इसका सीधा प्रभाव उन पर पड़ रहा है। रवि का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। रवि, फिलहाल जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि डॉक्टर्स जो है वो लोगों को अलग अलग तरह की एडवाइस कर रहे हैं। मरीजों पर अगर लू लगती है, धूप लगती है, तो किस तरीके से बचाव करने की सलाह डॉक्टर्स दे रहे हैं, और बच्चों को और बुजुर्गों को क्या खास सावधानियां बरतने की बात डॉक्टर्स के द्वारा कही जा रही है? रवि। हाँ देखिए, बेसिक शिक्षा के जो स्कूल हैं जो 8वीं तक के हैं उनको 28 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया, यानी कि गर्मी की वजह से बच्चे जो हैं वो उनकी छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। वहीं अगर हम बात करें तो जो लोग इस भीषण गर्मी से अगर बीमार भी हो रहे हैं उसके लिए अस्पताल में ORS काउंटर बनाया गया है, ताकि जो भी अगर लोग गर्मी से बीमार होकर अस्पताल पहुंचते हैं तो उनको समुचित स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मिल सके। उसके अलावा जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि भीषण गर्मी है, तापमान में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो सकती है। अगर लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं तो छांव का सहारा लें, छाते को, छतरी को लगा के चले, उसके साथ में ही कपड़ों से ढक के रखें, और बहुत जरूरी ना हो घर से ना निकले। अगर घर से निकलना भी हो रहा है तो पानी का समय समय पर सेवन करते, ताकि इस गर्मी की वजह से दिक्कत का सामना न करना पड़े। और यही वजह है कि शायद जो छांव में जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, जो पेय पदार्थों की दुकानों पे लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से जो गर्मी बढ़ी हुई इसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, लोग छांव का सहारा लेते हुए, रिक्शे वाले बैठे हुए यहाँ पे जो लोग हैं किसी न किसी काम से जुड़े हुए, वो भी छांव का सहारा ले रहे, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आप हमारे पीछे सड़क पर देखिए, जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है। सड़कों पर आमतौर पर जो ज्यादा लोगों की संख्या होती थी, हमारे पीछे देखिए लोग पानी पीते नजर आ रहे हैं, छांव में लोग खड़े हैं, कोई खीरा ककड़ी का सेवन करते नजर आ रहा है, या उसके अलावा फल फ्रूट्स का भी सेवन करते नजर आ रहा है। वजह यही है कि जो गर्मी है वो गर्मी ने लोगों को इतना ज्यादा परेशान कर रखा है जिसकी वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मगर क्या लगता है कि जिस तरीके से गर्मी हो रही है इसमें क्या कुछ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है लोगों को परेशान कर रही है? ध्यान तो क्या देना है, ध्यान तो यही है कि भाई पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए जो अभी तात्कालिक है, और घर से थोड़ा धूप में कोशिश ये हो कि ठंडे में अपना काम निपटाएं, और ज़्यादा दोपहर में घर से बाहर निकलने को अवॉइड करें, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, पेय पदार्थ ज़्यादा पिएं, सॉलिड भोजन कम करें। ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। और बाकी अब आगे बचाव के लिए तो जो भी है कि हमें एसी वगैरह की उपयोगिता जिस तरह से बढ़ रही है और पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो ये हर साल ये टेम्परेचर तो बढ़ता ही रहेगा। इसका ध्यान हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसके लिए समझना पड़ेगा कि कैसे इसको करें। बिल्कुल रवि, और यहाँ पर लोग बेहद ही जागरूक भी नजर आ रहे हैं कि सरकारों के साथ साथ यहाँ पर आम लोगों को भी जो जागरूक है वो होना पड़ेगा, और इस बात को समझना होगा कि जितने हम पेड़ काट रहे हैं, जितना हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उतना ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस कारण साल प्रति साल जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं वैसे ही गर्मी का प्रकोप लगातार, और गर्मी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। बहुत शुक्रिया रवि, आपने तमाम जानकारी और लोगों से बातचीत की। अनिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। महेंद्र माही, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी को और तस्वीरों को साझा करने के लिए।